अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। ईश्वर ने कहा है, हे मनुष्य। वहाँ पर वो अर्जुन को संबोधित करते हैं, किंतु अर्जुन के माध्यम से ये मनुष्य मात्र को, बल्कि प्राणी मात्र को संबोधित किया गया है। तो ईश्वर ने कहा है, हे मनुष्य, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, जो पुरुष मुझ में ही अनन्य चित्त होकर, यानी कि मुझ में मतलब किसमें? बहुत सारे पाठकों का, जिज्ञासुओं का और संस्कृत के योग एवं वेदांग के विद्यार्थियों का मेरे पास प्रश्न आता है कि ईश्वर ने स्वयं मैं पर इतना जोर क्यों दिया है। वहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि उस मैं का अर्थ उस मैं से कतई भिन्न है जिसे हम समझते हैं। हमारे अंदर जो मैं का भाव है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मुझे मेरे लिए करना है, मुझे उससे आगे बढ़ना है, इस भाव से यह सर्वथा भिन्न भाव है। यहाँ मैं का अर्थ है सद्गुण, मुझ में, सद्गुणों में, सत्य में, शाश्वत में। ईश्वर से जब सत्य की खोज करने वाले ऋषियों की भेंट हुई तो वे उन्हें हंस के रूप में मिलते हैं। हंस के रूप में क्यों मिलते हैं? हंस को नीर क्षीर विवेक होता है। हंस शुद्ध और शाश्वत सफ़ेद रंग का होता है, तो ईश्वर उनसे हंस के रूप में मिलते हैं। वहाँ पर जो शुद्ध है सिर्फ उसी की पैठ है, यानी जो सत्य हृदय है। उसी मैं को यहाँ लिया गया है कि जो भी प्राणी समर्पण भाव से आता है, समर्पण भाव ईश्वर के प्रति रखकर अपने प्रत्येक कर्म को जीवन में करता है, वह गृहस्थी में रहकर भी सन्यासियों से भी अधिक, योगियों से भी अधिक योग को अपने जीवन में ढाले हुए है और वे उसे सहज प्राप्त होते हैं। योगेश्वर भगवान ने उसी प्राणी को सचमुच का योगी कहा है। नारायणं शरणं मम, नारायणं शरणं मम।